हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे JEE 2025 का इक्वेशन जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कंसिडर द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम Z इज इक्वल टू 24। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर विथ एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 1 एंड L इज इक्वल टू 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम है, उसका एटॉमिक नंबर है 24। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर वीज एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गया एजीम्यूथुअल क्वांटम नंबर में L इज इक्वल टू 1 एंड L इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन दिए हुए। तो अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम मतलब Z इज इक्वल टू 24 आता है। तो क्या होगा, Z इज इक्वल टू 24 है तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 एंड 4s1, मतलब ऐसे फुलफिल कर देंगे तो 24 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 1s एंड 2s, मतलब इसमें L इज इक्वल टू हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 0, क्योंकि यहाँ पे s ऑर्बिटल है। फिर देखो 2p में से 3s में जाता है, मतलब फर्स्ट से ग्राउंड में जाता है, तो इसमें L इज इक्वल टू क्या होगा 1। फिर क्या है 3p 3d 4s, तो 3p में से 3 5 में, मतलब L इज इक्वल टू क्या होगा 2 होगा एंड 4s, तो L इज इक्वल टू 0। ये कैसे आया, तो एजीम्यूथुअल में ऐसा होता है कि s ऑर्बिटल हो तो उसमें L की वैल्यू 0 होती है, p की वैल्यू 1 होती है, d की वैल्यू 2 होती है। इस तरह से जहाँ जहाँ पे p है वहाँ पे 1 है, d है वहाँ पे क्या है 2 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम उसके इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करेंगे। तो काउंट इलेक्ट्रॉन्स विथ रिक्वायर L वैल्यू, तो सबसे पहले हम किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, L इज इक्वल टू 1 के लिए, जो क्या है p ऑर्बिटल। तो p ऑर्बिटल में क्या होता है 2p6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3p6 मतलब इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों 6 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, फुलफिल हुआ। तो 3p कंसिस्ट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स px py एंड pz, और वो तीनों में कैसे है 2 इलेक्ट्रॉन अप डाउन स्पिन में होंगे। अब टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, मतलब 6 प्लस 6 क्या होगा 12 होगा। देन नेक्स्ट L इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो कौन सी ऑर्बिटल आएगी, d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल में भी क्या है 3d5, मतलब एक ही ऑर्बिटल है, तो d ऑर्बिटल में क्या होता है dx dy एंड dzx dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे d की क्या कितनी ऑर्बिटल हो गई, 5 ऑर्बिटल हो गई, तो इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गए 5, इसलिए आंसर हमें क्या मिलेगा 12 एंड 5। लेकिन वो किस तरह से होगा, तो देखो बोर मॉडल मतलब क्रोमियम Z इज इक्वल टू 24, जो सेल है उसमें होगा 1 2 3 4 एंड जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ऑर्बिटल है उसमें ओनली फॉर हम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। फिर सेकेंड में 8, फिर थर्ड है तो थर्ड में क्या आएगा, थर्ड में आएगा 18 प्लस फोर्थ में आएगा 1। तो अब देखो क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विथ L इज इक्वल टू 1 ऑर्बिटल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे हम 12, एंड इलेक्ट्रॉन विथ L इज इक्वल टू 2 मतलब d ऑर्बिटल, तो इसमें भी हम कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे 5। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 12 एंड 5। थैंक यू।